गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं बेटा, 1 से लेकर 4 तक अपन ने कर लिए हैं। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। कि जो भी आगे वाले फंक्शंस दे रखे हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पे देखो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन सा लिखा हुआ है, तो अगर इसको मैं सही से लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 + x² - 1 डिवाइड में x है। यानी कि ये देखो 1 + x² इतना ही है, सिर्फ रूट में -1 अलग से लिखा हुआ है बेटा, और डिवाइड में x, और यहाँ पे बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में x आता है या समथिंग आता है तो समथिंग 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब समझो बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी 1 + x² आ जाए, ठीक है, या 1 - x² आ जाए या x² माइनस होना जाए, तो क्या ज्यूम करना है। 3 बातें फिर से बता देता हूँ कि अगर अपने पास आए 1 - x², 1 + x² और x² - 1, तो इस वाले केस में तो हमेशा x को या तो आप साइन थीटा मान लो या कोस थीटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x साइन थीटा या कोस थीटा मान लो। इस वाले केस में आप x को क्या एज्यूम कर सकते हो, या तो सेक थीटा, सॉरी 1 प्लस है ना, प्लस लिखा हुआ है, तो x को आप या तो टेन थीटा मानोगे या फिर कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये याद करने के लिए है। और x² - 1 लिखा हुआ हो तो इस वाले केस में आपको मानना है या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा, बस इतना याद रखना है। अगर ये 3 बातें आपको पता है तो आप हर क्वेश्चन को इजी वे में कर पाओगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इनवर्स हो चाहे या 11th क्लास का टॉपिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, 1 - x² होता है तो x को साइन थीटा या कोस थीटा में से कुछ भी एज्यूम कर लो। ठीक है, 1 + x² होता है तो या तो x को आप टेन थीटा या कोट थीटा मान लो, और x² - 1 होता है तो x को सेक थीटा या कोसेक थीटा एज्यूम करना है। दोनों में से कुछ भी एक मान सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो अब अपने पास कैसा फॉर्मेट है, 1 + x² है, 1 + x² है तो ये वाला फॉर्मेट है, तो x को या तो टेन थीटा मान लो या कोट थीटा, सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करने वाला हूँ बेटा, तो लेट x = टेन थीटा मान लेते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मान लो। तो देखो क्या बन गया अपने पास, tan इनवर्स ऑफ रूट में क्या बन गया, 1 + tan² थीटा -1 बार है ही, डिवाइड में tan थीटा आ गया बेटा। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर मैं थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर x = tan थीटा है तो थीटा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। अब देखो बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1 + tan² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता है बेटा sec² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, और रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा sec² थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा। समझ में आया। रूट हटेगा तो सिंपली sec थीटा बच जाएगा। tan इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे कर देते हैं हम, कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास sec थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा। फिर बोलोगे कि सर ये तो ऐसा आ गया, अब आगे क्या। तो जब भी tan थीटा sec थीटा कुछ लिखा रहे, तो अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो क्या करना होता है, साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे भी, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो देखो बेटा, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा, एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा, तो 1 - cos थीटा डिवाइड में cos थीटा डिवाइड ओवर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा,
तो ये बन गया मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अब बोलोगे कि सर अभी भी आंसर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, इसलिए तो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना स्टेप सोचना पड़ेगा, आगे तो आगे चलना पड़ेगा। अब देखो जब भी 1 माइनस कोस थीटा लिखा रहे, 1 माइनस कोस थीटा लिखा रहे या फिर 1 प्लस कोस थीटा लिखा रहे, तो हमेशा अपन को 1 को रिमूव करना होता है। किसको हटाना होता है? 1 को रिमूव करना होता है। तो 1 को रिमूव करने के लिए कोस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमें पता है कि कोस ऑफ 2 फाई के दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास। एक तो होता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, और एक होता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। अब आपको डिपेंड करता है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करने वाले। तो देखो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करता हूँ 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1, तो 1 हमेशा ये प्लस का है, 1 क्या है? प्लस का है। जब 1 प्लस का है तो 1 मेरे पास कैसा आना चाहिए? माइनस वाला। तो माइनस का कैसे आएगा? इससे आएगा ये बेटा, इससे आएगा। किससे आएगा? इससे आएगा, इस वाले आइडेंटिटी से आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 कोस, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे ये ऐसे आएगा। कोस 2 फाई होता है अपने पास 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर फाई माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वो कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो अगर कोस में कन्वर्ट करोगे तो इधर आ जाएगा वो। अब समझ में आ गया? तो 2 कोस स्क्वायर फाई माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। अब देखो मुझे 1 को रिमूव करना है, तो कौन सा वाला यूज करूंगा? 1 प्लस का है तो ये वाला यूज करना पड़ेगा मुझे। कौन सा वाला? ये वाला यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर है। तो मैं कोस 2 फाई वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, वो भी कौन सी वाली? 1 को रिमूव करने के लिए ये वाली। तो देखो बेटा अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो अपने पास जो है लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 को हटाना है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे अपन। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर, अगर थीटा है तो क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2, यानी कि जस्ट हाफ हो जाता है एंगल का, ठीक है, डिवाइड में साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इतना समझ में आ गया? थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो थीटा हो जाता है। अब देखो इसको खोल दो, अब आंसर आ ही गया। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इतना समझ में आया? देखो 1 से 1 कट गया, तो अपने पास क्या बच गया बेटा? कुछ भी नहीं बचा अपने पास। tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपने पास एक्चुअल में क्या बच जाएगा? इसको मैं हटा देता हूँ। तो अपने पास बच गया बेटा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में कोस थीटा बाई 2, और साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2, और थीटा अपने क्या बोला था? tan इनवर्स ऑफ, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आ चुका है बेटा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जितना जितना जैसे जैसे चलना है वैसे वैसे करते जाना है बेटा।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आई थिंक, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है तो आपको एक साथ समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और करवा देता हूँ। तो देखो क्या दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो क्या मानना होता है अपन को, एक्स को क्या मानना होता है, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, तो कुछ ही मान लो। तो लेट अज्यूम कर लो आप, लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा। tan इनवर्स ऑफ कोट थीटा, अब ऐसा तो कुछ होता नहीं है लेकिन इसको मैं इससे भी तो लिख सकता हूँ ना, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ tan कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा अपन ने क्या माना था, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो बेटा, क्या कहना चाह रहा है कि जब भी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो अपन को तो इस पर फोकस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे फोकस करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है तो एक्स क्या मानना पड़ता है बेटा अपन को, एक्स को सर आपने बोला था कि सेक मान सकते हो, कोसेक मान सकते हो, तो मैंने सेक मान लिया, कोसेक मानोगे तो भी आंसर सेम आएगा बेटा। ठीक है, सेक मान लिया तो क्या बन गया, थीटा एक्स इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर इतना। अब tan स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई tan थीटा। 1 अपॉन tan क्या होता है, कोट। अब tan इनवर्स ऑफ कोट थीटा ऐसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन कोट को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा करके। ठीक है, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो tan इनवर्स ऑफ tan ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बच जाएगा। थीटा की जगह क्या माना मुझे, सेक इनवर्स एक्स माना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, 7th 8th ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं तो अपन शिद्दत से करेंगे उनको, शिद्दत का मतलब एकदम फुर्सत में करेंगे अच्छे से अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।